खुदा की पनाह। मतलब अगर हमें कहीं जाना हो तो हम इनको कमरे में लॉक करके जाएं? इतनी लापरवाही, इतनी खुदसरी। आपकी दूर की नजर खराब है, ये बात मालूम है ना आपको? बस अब्बा जी, अब इंतहा हो गई है। आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर आपकी कार से किसी को चोट लग जाती, कोई मर जाता, तो आप इस उम्र में जेल काटते। मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता। सबको अपना नहीं, कम से कम हमारा तो कुछ ख्याल होना चाहिए अब्बा जी। कुछ तो हमारे बारे में सोच लें आप। हुलिया देखा है तुमने इनका? ये देखो क्या लगाया हुआ है। हालत देखो इनकी, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में बच्चों के साथ खेलकर आ रहे हैं। पता नहीं क्या अला बला खाकर आ रहे। आपको बहुत शौक है घूमने फिरने का। अब मैं आपको निहाल भाई के घर भेज रहा हूं। उनको भी बहुत शौक है आपकी तरह आवारागर्दी करने का। बेटा मेरी बात तो सुन लो पहले। अब्बा जी, अब सुनने समझने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। आप निहाल भाई के घर जा रहे हैं और हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि हम अकेले ही आपका बोझ उठाएं? निहाल भाई भी तो आपकी औलाद है ना, और आपके ही मिजाज के हैं वो, इसलिए अब आप वहीं जाके रहें, आप वहीं खुश रहेंगे। फहद, अब्बा जी को अभी गाड़ी में बिठाओ और निहाल भाई के यहाँ छोड़कर आओ। अरे डैड, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं। मैं आपको बताया तो था मेरे प्लान्स हैं। बस मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। मैं जो कह रहा हूं वो करो। फहद बेटा मुझे निहाल के घर मत लेके जाओ। मुझे मेरे दोस्त की तरफ छोड़ दो यार। फहद, मैं निहाल के घर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अरे दादा, आप चुप नहीं कर सकते? देख रहे गाड़ी चला रहा हूं मैं। अगर अब आपने एक लफ्ज बोला तो मैं आगे ठोक दूंगा गाड़ी। लीजिए बड़े साहब, चाय आ गई आपके लिए। तुम्हारा बाप जिंदा है? जी बड़े साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाया है उसने तुम्हें? बस मैट्रिक तक पढ़ा है मैंने बड़े साहब। वालिद साहब की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, कुंबा बड़ा था, इसलिए फिर मैं आगे नहीं पढ़ सका था। अपने वालिद का कहा मानते हो? मेरे लिए मेरे बाप का कहा मानना एक इबादत की तरह है। बड़े साहब, एक बाप ही तो होता है ना जो हमें बताता है कि हमारा रब कौन है। मेरे वालिद और उनका हर हुक्म मेरे लिए सरांखों पर। मुझसे क्या कोताही हुई? मैंने तो बहुत ख्याल रखा उनका। मैंने अपने बेटों को सोने के चम्मच से खाना खिलाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, जायज नाजायज। उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए मुल्क से बाहर भेजा, दिल खोल के पैसा खर्च किया, उनका हर लाड हर मिसरा उठाया।
जिंदगी में कभी उन्हें कभी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और आज मेरे ही दिए हुए पैसे से अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली उन्होंने। मुझे ही रद्द कर दिया, केस सारा छोड़ दिया मुझे। क्यों क्यों नज़ीर? और मैं ये सवाल अपने दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। कौन देगा इसका जवाब? शायद इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। जवाब तो मेरे पास है बड़े साहब, मगर आप जैसे अपने सवाल को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इस तरह आप जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है मैं हर जवाब को बर्दाश्त कर सकता हूं। जितनी जिल्लत, जितनी तकलीफ से मैं गुजरा हूं, उसके बाद कुछ भी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम दो जवाब। अगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है तो जरूर दो। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे शर्मिंदा ना करें बड़े साहब। बड़े साहब, आपका कसूर यह है कि आपने अपने बेटों को कभी गलत काम पे नहीं टोका। माफ कीजिएगा बड़े साहब, असल में आपको अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी हैसियत का बहुत गरूर था। बड़े साहब, आपको याद होगा आपके चौकीदार ने आपके बड़े बेटे को बदतमीजी करने पर डांटा था, तो आपने उसे इतना बुरी तरह से मारा था। मगर ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? मैं उसी गेटकीपर इकबाल खान का बेटा हूं बड़े साहब, और ये सारी बातें मेरे वालिद साहब ने ही मुझे बताई हैं। इसलिए आपसे कहा था कि आपके सवाल से ज्यादा जवाब तल्ख होगा। बड़े साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?